आज भारतवर्ष अपने बैंकिंग, फाइनेंस, क्रेडिट, लैंडिंग के लिए जाना जाने लगा है। भारत की लैंडिंग पॉलिसीज और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के टाइट रूल्स के कारण भारत में क्रेडिट और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स तेजी से रिकवर हो रही है। पिछले एक दशक में एनपीए के आंकड़ों में काफी इजाफा हुआ है। पर्सनल लोन, हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन, बिजनेस लोन और क्रेडिट कार्ड के डिसबर्समेंट में भारत पिछले एक दशक में काफी आगे बढ़ चुका है। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए नियम और कानून के कारण अनसिक्योर्ड लोन के डिसबर्समेंट में काफी कठिनाइयां झेलनी पड़ रही है। तो समझे कि पर्सनल लोन मतलब अनसिक्योर्ड लोन की आरओआई में काफी वृद्धि और डिसबर्समेंट में काफी कमी क्यों देखी जा रही है। लेकिन उससे पहले वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं विकास कुमार सिंह अपने चैनल बैंक एंड पिन इन्फो के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। और आज के सेशन का डेट 8 अप्रैल 2024 है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। पर्सनल लोन में तेज वृद्धि गति खो रही है। कारण मात्र एक ही है, पिछले साल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा व्यक्तिगत ऋण मतलब पर्सनल लोन पर रिस्क बेस्ड जोखिम भार में बढ़ोतरी के बाद बैंकों ने अनसिक्योर्ड लोन पर धीमी गति से काम करना शुरू कर दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़ों को अगर समझे तो बैंकों में अनसिक्योर्ड लोन की ईयर बाय ईयर वृद्धि होती थी। आंकड़ों के आधार पर जनवरी में 24.4% से पर्सनल लोन के ग्राहक की वृद्धि घटकर फरवरी 2024 में 23.1% हो गई। वहीं पर्सनल लोन के वृद्धि में दिसंबर 2023 में यह आंकड़ा 27.6% की थी। यहाँ पे अगर देखा जाए तो भारत के बैंकिंग के इतिहास में यह पहली बार देखने को मिल रहा है जब अनसिक्योर्ड लोन में भारी गिरावट हो रही है। वहीं देखा जाए तो हर एक साल में जनवरी, फरवरी, मार्च में अनसिक्योर्ड लोन में ग्राहकों का तांता लगा रहता था। अगर कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन के आंकड़ों पर नजर डालें तो दिसंबर 2023 में यह आंकड़ा 20% ग्राहकों की वृद्धि की थी। वहीं फरवरी 2024 में 14.6% के ग्राहकों की वृद्धि में ही सिमट गई, जबकि क्रेडिट कार्ड दिसंबर 2023 में 40% से ग्राहकों को बढ़ाया। वहीं फरवरी 2024 में 31% की ही ग्राहकों की वृद्धि देखी गई। अगर आप आंकड़ों को एनालाइज करें तो समझ में आ चुका होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अनसिक्योर्ड लोन के कानून में करापन बैंकों के द्वारा एक्सेप्ट किया जा चुका है। वहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अदर पर्सनल लोन फॉर एग्जाम्पल स्मॉल पर्सनल लोन, माइक्रो पर्सनल लोन, माइक्रो लोन अगेंस्ट सैलरी के आंकड़ों में भी भारी गिरावट हो चुकी है। दिसंबर 2023 में 26% वृद्धि के साथ माइक्रो लोन अपने कंज्यूमर बेस में वृद्धि कर रहा था। वहीं फरवरी 2024 में यह आंकड़ा घटकर 22% हो गया। पर्सनल लोन के तहत बैंक अनसिक्योर्ड लोन जैसे क्रेडिट कार्ड, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, माइक्रो फाइनेंस और अदर माइक्रो पर्सनल लोन को बेचती है। दरअसल बात पिछले साल नवंबर की है जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनसिक्योर्ड लोन पर रिस्क वेट बढ़ाने का फैसला लिया था और बैंकों और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज पर रिस्क वेट के लिए अधिक पूंजी रिजर्व करने का निर्देश दिया था। अनिवार्य रिस्क वेट्स आवश्यकता में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 25% अंक की वृद्धि की गई और यह अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, माइक्रो पर्सनल लोन के लोन्स पर चालू किया गया, जिसका असर आज देखने को मिल रहा है। तो आपको जानने की जरूरत है कि आखिर रिस्क वेट है क्या। बैंकिंग और फाइनेंस की भाषा में रिस्क वेट्स और रिस्क वेटेड एसेट्स RWA के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब सीधा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमानुसार हर एक लेंडर्स के पास रिस्क अमाउंट मतलब लोन फंड का सर्टेन रिजर्व अमाउंट जमा होना चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमानुसार बैंक के पास 8% RWA में होना चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रिस्क वेट्स के प्रभाव के अलावा जनवरी और फरवरी में त्योहारों के कारण मांग में वृद्धि होती है। पिछले 10 सालों के आंकड़ों के अनुसार अनसिक्योर्ड लोन में चौथी तिमाही में हमेशा वृद्धि देखने को मिलती है, जबकि इस साल अनसिक्योर्ड लोन में काफी और भारी गिरावट देखने को मिली है। क्रेडिट एजेंसी की माने तो 2024-25 में क्रेडिट वृद्धि धीमी हो जाएगी। वहीं इंडियन क्रेडिट एजेंसी और रिसर्च की उम्मीद है कि चालू वर्ष में क्रेडिट वृद्धि 100% से 115% तक ही वृद्धि करेगी। तो आपको क्या लगता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनसिक्योर्ड लोन के नियम और कानून में बदलाव करेगी या अनसिक्योर्ड लोन मतलब पर्सनल लोन, व्हीकल लोन, बिजनेस लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, स्मॉल लोन लेना आसान हो पाएगा? सेवा की समाप्ति होती है। सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स।